हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 2 साल से 4-5 साल के बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी सी कैप बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये स्टाइलिश कैप बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये कैप देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही बनाने में बहुत आसान है। इसे न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। ये कैप एक बिल्कुल सीधी सीधी पट्टी से बनती है। ये जो नीचे आप बेबी स्वेटर देख रहे हो, इसकी वीडियो मैं पहले ही चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। इसके मैंने 2 पार्ट अपलोड किए हैं। पार्ट 1 में मैंने इसका ये जो कॉलर है ये और यहाँ तक ये जो जाली पैटर्न है ये बनाना बताया है। पार्ट 2 में मैंने इसमें ये डिजाइन सेट करते हुए इसकी बाजू और ये बैक फ्रंट के पार्ट को बुनना बताया है। आज हम इसके साथ में ये प्यारी सी कैप बनाएंगे। अगर आप भी ये सुंदर सी कैप बनाना सीखना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखिए, और ये स्वेटर बनाना सीखना चाहते हो तो इसके दोनों पार्ट चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। दोनों पार्ट आप देखिए और इस प्यारी सी स्वेटर को बना लीजिए। तो चलिए इस कैप को बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस कैप को बनाने के लिए मैंने इस तरह से ये एक पट्टी तैयार कर ली है। इस पट्टी की लेंथ देखिए, मैं आपको नाप कर दिखाती हूँ। ये हमारी 15.5 इंच मैंने इसकी लेंथ तैयार की है। इसमें हमने 2.5 इंच का बॉर्डर नीचे बनाया है, ये देख लीजिए, और 1 इंच से 1 पॉइंट ऊपर, ये हमारा जो 1 इंच से 1 पॉइंट इतना होता है, इतना बॉर्डर मैंने ऊपर बनाया है। आप इसे एक रंग में या 2 रंगों में जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। अब देखिए यहाँ पर मैंने 1 इंच का बॉर्डर क्रीम कलर से बनाया है, फिर 1.5 इंच मैंने पिंक कलर से बुना है। उसके बाद अपना ये डिजाइन डालना शुरू किया है। इसमें मैंने ये जो टोटल डिजाइन बनाए हैं, ये देखिए, ये जो उभरे हुए डिजाइन हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डिजाइन जो ये ऊपर की तरफ उभरे हुए ये हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 डिजाइन जो इसमें नीचे अंदर की तरफ हैं ये हैं। तो मैंने इसे नाप कर भी बता दिया है और डिजाइन भी आपको बता दी हैं। दोनों तरह से आप इनको बना सकती हैं। अब ये बॉर्डर और डिजाइन कैसे बनाया है ये मैं आपको थोड़े से फंदों में बना कर दिखाती हूँ। आप अपने प्रोजेक्ट के लिए 55 फंदे डाल लीजिए और फंदे डालने के बाद पहली सिलाई से ही आप इसमें बॉर्डर बनाइए। देखिए इस तरह से एक फंदा आप उल्टा बनाइए, धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा बनाइए, फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा आप उल्टा बनाइए, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा। ऐसे करके आप इसकी पहली सिलाई को कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, ऐसे करते हुए पहली सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। फिर दूसरी सिलाई उल्टी साइड पर, जो फंदा यहाँ पर उल्टा आया वो यहाँ पर सीधा बनेगा, जो यहाँ पर सीधा बनाया वो यहाँ पर उल्टा बनेगा। तो मेरा जैसा भी फंदा आपका आए वो आपने देख लेना है। यहाँ पर इन फंदों में लास्ट का फंदा आया है उल्टा, तो ये उल्टी तरफ से बनेगा सीधा। फिर धागा अपनी तरफ करके, ये फंदा सीधी तरफ था सीधा, तो यहाँ पर बना देंगे इसको उल्टा, यानी एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। 2 सिलाइयों में आपका जो बॉर्डर है वो आपको क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएगा। बॉर्डर की इन्हीं 2 सिलाइयों को हमें बार बार रिपीट करते हुए 2.5 इंच का इसका बॉर्डर बना लेना है। तो जैसे मैंने अब आपको 2 सिलाइयों में ये बॉर्डर बताया, इन्हीं सिलाइयों को रिपीट कीजिए और आप 2.5 इंच का बॉर्डर बना लीजिए। जब आपका बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा तब हम इस तरह से ये डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। बहुत ही आसान है ये। अब देखिए, बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद ये हमारी 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी हैं, ये भी सीधी उल्टी हैं। तो देखिए, सीधी तरफ से पहली सिलाई जो डिजाइन की है पूरी आप धागा पीछे करके सीधी सीधी बना दीजिए। बेहद आसान तरीके से ये कैप बनती है। इसे न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। तो पहली सिलाई डिजाइन की सीधी तरफ से आप इस तरह से सीधी सीधी बना दीजिए। ये हो गई हमारी डिजाइन की पहली सिलाई कंप्लीट। अब आज ये दूसरी सिलाई और उल्टी तरफ, धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को आप उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कीजिए। ये देख लीजिए, इस तरह से धागा अपनी तरफ करके इसको उल्टा उल्टा बुन लेना।
अब जैसे हमने ये 2 सिलाइयाँ बनाई, 2 सिलाइयाँ और हम सेम बनाएंगे। तीसरी सिलाई सीधी तरफ से पूरी सीधी सीधी बनेगी, धागा पीछे करके इसको सीधा सीधा बना दीजिए। और चौथी सिलाई उल्टी तरफ से आपकी पूरी उल्टी उल्टी बनेगी। तो ये 4 सिलाइयाँ आप सीधी उल्टी ऐसे बनाइए। तो ये देखिए, ये वाली जो हमारी 4 सिलाइयाँ हैं ये कंप्लीट हो गई। अब हम ये वाली 4 सिलाइयाँ बनाएंगे। तो 4 सिलाई बनाने के बाद 5वीं सिलाई सीधी साइड से आपकी उल्टी बनेगी। बस अंतर इतना ही आएगा। अब इस सिलाई को हम पूरा उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। ये हमारी 5वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 5वीं सिलाई को उल्टा बुन के अब हम आ गए हैं 6ठी सिलाई और उल्टी तरफ। अब इस सिलाई को हम पूरा सीधा सीधा बुन देंगे। तो धागा पीछे कीजिए और 6ठी सिलाई को आप सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। फिर हमारी 7वीं सिलाई आएगी सीधी तरफ, उसे आप बिल्कुल उल्टा उल्टा बनाइए। 8वीं सिलाई आ जाएगी हमारी उल्टी तरफ, उसे आप ऐसे ही सीधा सीधा बनाइए। तो अब मैं इस सिलाई को 7वीं सिलाई को उल्टा बुन लेती हूँ और 8वीं सिलाई को उल्टी तरफ से सीधा सीधा। तो ये देखिए, मैंने ये 8 सिलाइयाँ यहाँ पर बनाई हैं। जैसे मैंने आपको अब ये बॉर्डर के बाद 8 सिलाइयाँ बनाकर दिखाई हैं, इन्हीं को आपने बार बार रिपीट करना है। तो अब आपने क्या करना है, 15 डिजाइन बनाइए। ये वाली 4 सिलाइयों के जो उभरे हुए दिख रहे हैं, और ये वाले आपके हो जाएंगे 16 डिजाइन जो सीधी उल्टी सिलाइयाँ सीधी तरफ पर दिख रही हैं, ये आपको उल्टी लाइनें दिख रही हैं। उसके बाद आप इसमें एक फंदा उल्टा एक सीधा करके ये बनाइए। अगर आप मेरी तरह से यहाँ पर ये सेकंड कलर जॉइंट करना चाहते हो तो यहाँ ये 4 सिलाइयाँ बनाने के बाद पहले एक सिलाई अपने इसी कलर से, जिस कलर से आपने ये बना है, सीधा उल्टा उससे बनाइए और उसके बाद अपना सेकंड कलर जॉइंट कीजिए। तो इसमें फिनिशिंग अच्छी आएगी। जब आपका ये यहाँ पर इतना बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा, अब इसमें हम इसका जो माथे का जो पार्ट है वो बनाएंगे। तो बॉर्डर आपका 1 इंच से, जैसे मैंने आपको ये नाप कर दिखाया है, ये देखिएगा 1 इंच से ये 1 पॉइंट ऊपर आपका बॉर्डर इतना हो जाएगा। इतना आप ये बॉर्डर बनाइए। उसके बाद फिर आपका ये वाला जो कलर है, इसी से एक सिलाई, अगर आप उल्टी तरफ इसका एंड करते हो तो उल्टी तरफ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन दीजिए। यहाँ पर एंड कर रहे हो तो एक सिलाई सीधी साइड से पूरी सीधी सीधी बना दीजिए। अब हम इसके माथे पट्टी का जो पार्ट है वो बुनेंगे। हमारे पास है टोटल 55 यानी 55 फंदे। अब देखिए, जो 55 फंदे हैं इसमें से हम 53 फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और लास्ट में 2 फंदे रहने तक बाकी के सभी फंदों को आप उल्टा बनाइए। तो ये देखिए, 55 फंदे में से मैंने 53 फंदों को बुन लिया है और इन 2 फंदों को मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है। इनको हम नहीं बनाएंगे, यहीं से टर्न करेंगे। अब यहाँ से एक फंदे को हम ऐसे स्लिप कर लेंगे और अब इस सिलाई को हम सीधा सीधा बुनेंगे। लास्ट में 2 फंदे रहने तक बाकी के सभी फंदों को हम सीधा सीधा बना लेंगे। तो आप ये वाले 2 फंदे रहने तक सभी फंदों को सीधा सीधा बना लीजिए। तो ये देख लीजिए, लास्ट में मेरे 2 फंदे बच गए हैं। यहाँ तक के फंदों को मैंने बना लिया। अब यहीं से आप टर्न कीजिएगा। इन 2 फंदों को हम नहीं बनाएंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देखिए, 2 फंदे हमारे इधर से छोड़े हैं हमने, 2 इधर से, तो दोनों तरफ से 2-2 फंदे हो गए हैं। अब इस एक फंदे को आप ऐसे स्लिप कर लीजिए और फिर से 2 फंदे और रहने तक, यानी पहली बार हमने 2 छोड़े थे, देखिए छेद बन जाएगा, ये आपको पहचान मिलेगी। अब ये वाले 2 फंदे हमें छोड़ने हैं, तो यहाँ तक के फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। बहुत ही आसान तरीका है ये। तो अब हमारे यहाँ लास्ट में 2 फंदे और छोड़ने हैं, तो बाकी के फंदों को आप ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिए, सिलाई को बुनते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं। अब हमने ये वाले 2 फंदे छोड़ दिए, यहीं से आप टर्न कर लीजिए। अब देखिए, इस वाले फंदे को हम ऐसे स्लिप कर देंगे और फिर से हमें इधर से 2 फंदे छोड़ने हैं। देखिए, पहले हमने 2 छोड़े थे, ये छेद आपको दिख रहा है। अब ये वाले 2 फंदे छोड़ने हैं, तो यहाँ तक के फंदों को
आप धागा पीछे करके सीधा सीधा बना लीजिए। हमें दोनों साइड से 8 बार इस साइड से 8 बार इस साइड से, यानी 8 बार 2 फंदे दोनों साइड से ऐसे ही छोड़ते जाना है। तो आप इस सिलाई को देखिए, लास्ट में फिर से 2 फंदे रहने तक बुन लीजिए। तो ये देख लीजिए, मैंने यहाँ तक के फंदों को बना लिया। अब हम ये वाले 2 फंदे छोड़ देंगे और यहीं से टर्न करेंगे। फिर एक फंदे को हम ऐसे स्लिप करेंगे और फिर से इधर देखिए, एक ये वाला आपको छेद दिखेगा। ये वाले 2 फंदे रहने तक, इन 2 फंदों को अब की बार हम छोड़ेंगे तो यहाँ तक के फंदों को आप बना लीजिए। तो धागा अपनी तरफ करके सिलाई को आप उल्टा उल्टा बनाइए। तो ये देखिए, यहाँ तक मैंने सिलाई को बना लिया। तो इधर से हमारे 3 बार फंदे हमने छोड़ दिए हैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। फिर आगे आपको ऐसे ही रिपीट करना है। तो इधर से 3 बार हो गए। अब इस फंदे को हम ऐसे स्लिप करेंगे और अपनी सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे। ये देखिए, इधर से आपको ऐसे छेद दिखेंगे, एक ये 2 बार के फंदे हो गए। अब हमें ये वाले 2 फंदे छोड़ने, तो इधर से भी फिर हमारे 3 बार ही फंदे छूट जाएंगे। तो यहाँ तक के फंदों को आप सीधा सीधा बना लीजिए। तो ये देखिए, मैंने यहाँ तक फंदों को बना लिया। अब हमने ये वाले 2 फंदे छोड़ दिए। फिर आप यहीं से टर्न कीजिए और एक फंदे को ऐसे स्लिप कीजिए। फिर आगे आपने इधर से 2 फंदे और छोड़ने। आपको ये पहचान मिलेगी, जितनी बार आप 2 फंदे का ये छोड़ते जाओगे एक छेद सा बनता जाएगा। तो अब हमें ये 2 फंदे छोड़ने। तो मैंने दोनों तरफ से आपको 3 फंदे छोड़कर दिखाए हैं। सेम ऐसे ही आप 5 बार और बनाइए, यानी टोटल 8 बार हमें इधर से छोड़ने हैं, 8 बार इधर से छोड़ने। तो अब मैं इसमें 8 बार के ये फंदे छोड़ते हुए इसको बुन लेती हूँ, फिर इसको आगे बुन के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 8 बार हमने 2 फंदे इधर से छोड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब ये जो हमारे फंदे हैं बीच में, ये 23 फंदे हैं। अब देखिए इधर के भी आप देख लीजिए, 2 4 6 8 10 12 14 और ये 16, यानी 2 बार करके 2 फंदे हमने 8 बार छोड़े हैं। तो यहाँ लास्ट बार हमने ये 2 फंदे छोड़े हैं, यहीं से हम टर्न करेंगे। अब ये वाला जो फंदा है इसको हम स्लिप करेंगे। अब ये स्लिप करने के बाद बच गए हमारे 22 फंदे। देखिए, ये स्लिप किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22, यानी टोटल 23 हो गए। एक हमने स्लिप किया, 22 हमने बना ली। अब देखिए, पहले तो हमने 2 फंदे छोड़े हैं। अब दोनों तरफ से 2 फंदों को हम वापस बुनते जाएंगे। तो अब इधर वाले 2 फंदों को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इन फंदों को हमने यहाँ से बुन लिया। अब यहीं से हम टर्न करेंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे और देखिए 23 थे, 2 इधर से ऐड हो गए 25, यानी एक हमने स्लिप किया और इन 24 फंदों को हम बनाएंगे। और फिर दूसरी साइड से भी हम 2 फंदों को इसी में ऐड करेंगे। तो आप इनको अब सीधा सीधा बनाइए। तो ये देखिए, यहाँ तक के फंदों को हमने बना लिया। अब ये जो हमने 8 बार 2 करके फंदे छोड़े हुए हैं, इधर से हम इन 2 फंदों को अब इसमें बुन लेंगे। 2 हमने दूसरी साइड से बुने थे, अब 2 यहाँ से हम इसमें बुन लेंगे। तो दोनों तरफ से 2 फंदे इसमें ऐड हो गए। अब आप यहीं से टर्न कीजिए, जैसे हमने छोड़े थे अब वैसे ही इनको हम बुनेंगे। अब इस एक फंदे को स्लिप करेंगे और इधर से ये देखिए छेद अलग ही मिलेंगे आपको। अब हमें ये वाले फंदे ऐड करने हैं। तो यहाँ तक के फंदों को अब हम बुन लेते हैं, फिर 2 फंदे इसमें और ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ तक के फंदों को मैंने बुन लिया है। अब हम अपने ये वाले 2 फंदे इसमें ऐड कर लेंगे, इनको हम बुन लेंगे। दोनों तरफ से अब हमें ऐसे ही अपने फंदों को ऐड करते जाना। तो यहाँ के हो गए, अब हम यहीं से टर्न कर जाएंगे
और ये जो 2 फंदे अब हमने बनाए, इसमें से एक फंदे को हम ऐसे स्लिप कर देंगे और बाकी के फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे और दूसरी साइड से हम फिर से इसमें 2 फंदे ऐड कर देंगे। देखिए ये आपको दिख रहा है ना, ये वाले फंदे आप ऐड कीजिएगा। तो इन फंदों को सीधा सीधा बनाइए। तो ये देखिए यहाँ तक के फंदों को मैंने बना लिया। अब इन 2 फंदों को हम इसमें फिर से बुन लेंगे। ऐसे करके हमने इनको बुन लिया है। ऐसे में इसकी ये वाली शेप आनी शुरू हो जाएगी। फिर आप ऐसे टर्न कीजिएगा, इस एक फंदे को स्लिप कीजिएगा, यहाँ तक बुनने के बाद इधर के 2 फंदे ऐड कर दीजिए, फिर टर्न कीजिए, फिर इधर के। ऐसे करते हुए आप लास्ट तक दोनों तरफ से फंदों को इसमें ऐड करके बुनते जाइए। तो अब मैं लास्ट तक इसकी बुनाई कर लेती हूँ। ऐसे ही आपने एक बार इधर से 2 फंदे लेने हैं, एक बार इधर से ले, जैसे हमने छोड़े थे वैसे ही अब इसमें ऐड करते जाइए और यहाँ तक की इसकी बुनाई कंप्लीट करके फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से 2-2 फंदे लेते हुए इसकी मैंने लास्ट तक बुनाई कर ली है। अब ये हमारी जो इसकी शेप है वो कुछ इस तरह से आई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे 55 फंदे हैं इनको हम बंद कर देंगे। तो आप 2 का 1 2 का 1 करते हुए इन सभी फंदों को बंद कीजिए और इनको टाइट हाथ से बंद नहीं करना है। आप इन्हें इस तरह से 2 का 1 कीजिए, फंदे को हल्का सा लूज छोड़िए, सिलाई पर ले आइए, नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कीजिए। इस तरह से लूज हाथ से बंद करते हुए लास्ट तक सभी फंदों को बंद करना है। तो मैं इन्हें बाइंड ऑफ कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सभी फंदों को मैंने बंद कर दिया है। अब हमें इस कैप की सिलाई करनी है। तो देखिए ये जो धागा है इसे है हम सुई में डाल लेंगे और इसकी जो हमें सिलाई करनी है, ये देखिएगा यहाँ पर ये जो हमारा पिंक कलर से ऊपर वाइट आपको दिख रहा है क्रीम कलर का, ऐसे इस तरह से आप इसकी सिलाई कीजिएगा। देखिए ऐसे यहाँ तक ये सिलाई कंप्लीट कर दीजिए और जब आपकी ये वाली सिलाई कंप्लीट हो जाए फिर हम देखिए ये जो हमने बॉर्डर बनाया हुआ है इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे और हल्के लूज हाथ से यहाँ पर सिलाई करनी है, टाइट हाथ से नहीं करनी है। आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है और ये देखिए यहाँ पर ये जो सिलाई है इसमें ऐसे करते हुए ऐसे फोल्ड करके और ऐसे इसकी सिलाई कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारा ये डबल बॉर्डर हो जाएगा। तो मैं ये वाली इसकी सिलाई कंप्लीट कर देती हूँ और आपने ये बिल्कुल लूज हाथ से यहाँ की सिलाई करनी है ताकि इसमें ये स्टिचेबल जो है ये ऐसे ही बना रहे। धागे को आपने लूज छोड़ते जाना है, छोटे छोटे टाँके आप लगाते जाइए और यहाँ तक इसकी सिलाई कीजिए और इस पार्ट की कीजिए। तो मैं ये दोनों साइड से इसकी सिलाई पूरी कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से भी हमने इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली है और ये जो बॉर्डर वाली साइड है यहाँ पर भी हमने इसकी सिलाई कर दी है। तो अब ये हमारा बिल्कुल इस तरह से स्टिचेबल बन गया है। ये इस कैप की हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है। तो अब हमें इसकी सिलाई देखिए कैसे करनी है। ये जो सीधा हिस्सा है इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके ये देखिएगा ऐसे इस बॉर्डर की और इसकी लेंथ बराबर है आपकी। और ये देखिए 4 सिलाइयों का पार्ट ये है, 4 सिलाइयों का ये है। ये जो आपको उल्टी तरफ से ये सीधी सिलाइयाँ दिख रही हैं इसको पकड़ना है और इधर से ये वाला ऐसे आपने इसकी यहाँ तक, ये देखिए ये वाली 4 सिलाई आपको जो उल्टी तरफ उल्टी दिख रही हैं ये सीधी साइड सीधी हैं, ये यहाँ जो सीधी दिख रही है ये उल्टी तरफ उल्टी, यानी ये 2 पार्ट आपने 8 सिलाइयों तक के ये ले लेने हैं। यहाँ से यहाँ तक आपने इसकी सिलाई करनी है। ये उल्टी साइड से होगी इतने पार्ट की। फिर ये जो दूसरी साइड का पार्ट है इसको भी आपने ऐसे मिलाना है, ऐसे बॉर्डर से बॉर्डर मिलेगा। 4 सिलाइयों से ये वाली 4 सिलाइयाँ, इन 4 सिलाइयों से ये वाली 4 सिलाइयाँ। तो यहाँ तक की सिलाई हम इधर से करेंगे। तो दोनों साइड से हम इतनी इतनी सिलाई इसकी कंप्लीट कर देते हैं। फिर मैं आपको इसकी आगे की सिलाई बताती हूँ। तो आप ऐसे ही बारीक बारीक टाँके लगाइए और ये देखिए 4 और 4 8 यहाँ की सिलाइयों तक इसकी सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए दोनों तरफ से। तो मैं दोनों तरफ से ये सिलाई कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से मैंने इतने इतने पार्ट की सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हमें ये वाली जो राउंड की सिलाई बच गई है इसको कंप्लीट करना है। देखिए ये हमारी कैप की उल्टी साइड है। तो अब हमने यहाँ पर ये जो हमारा धागा था सीलते हुए इतने की तो हमने सिंगल धागे से सिलाई की है, लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने नोट लगा के और अपनी ऊन को डबल कर लिया है। सिंगल धागा हमारा टूट सकता है, इसलिए आप यहाँ पर इसे डबल कर लीजिए।
अब इस कैप को देखिए हम ऐसे पकड़ेंगे और ये जो देखिए आपको उल्टी उल्टी लाइनें दिख रही हैं, ये 4 लाइनें हैं, 1 2 3 4, चारों में से एक एक फंदा हम इसमें उठाएंगे। यहाँ से डालेंगे 1 और ये देखिए 2, फिर ये 3 और ये 4, 4 लाइनों में से 4 बार आपकी सुई डलेगी। अब ये जो सीधी सीधी लाइन दिख रही है, इसके बीच में एक बार ऐसे डालिए और ऊपर की तरफ ऐसे निकाल दीजिए। इसमें से हम एक बार ही निकालेंगे और अपनी सुई को ऐसे निकालेंगे। अभी खींचना नहीं है, ढीला ही रखिएगा। फिर हमारी 4 लाइनें आ गई हैं, देखिए ये वाली। इन चारों लाइनों में से एक एक फंदा उठाएंगे, एक, ये देखिए, फिर ये दूसरी लाइन है, फिर हमारी तीसरी लाइन है, फिर हमारी चौथी लाइन। ऐसे चारों लाइन में से एक एक बार आप निकालिएगा और ऐसे धागे को खींच दीजिएगा। अब ये जो सीधा सीधी लाइन दिख रही है, इसके ठीक बीच में ऐसे सुई को डालिए और ऐसे करके आप निकाल दीजिए। अगर आप इसकी सिलाई ये वाली सीधी साइड से करना चाहो तो आपको बिल्कुल किनारी से फंदे उठाने पड़ेंगे, क्योंकि सीधी साइड पर फिनिशिंग आनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि हम बिल्कुल किनारी से नहीं उठा सकते, थोड़ी बहुत अंदर की तरफ सुई आती है, तो जैसे मैं उल्टी तरफ से उठा रही हूँ ऐसे ही कीजिएगा। ये देखिए 1 2, फिर ये तीसरी लाइन आ जाएगी और ये हमारी चौथी लाइन। चारों लाइन में से 4 फंदे सुई पर आ जाएंगे और ऐसे धागे को निकाल दीजिएगा। और फिर ये जो हमारा सीधी सीधी लाइन का 4 सिलाइयों का पार्ट है, इसके बीच में ऐसे सुई डालेंगे, ऐसे करके एक बार ऐसे निकाल देंगे। फिर हमारी 4 लाइनें हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। इन चारों में से एक एक करके 4 फंदे उठाएंगे, 1 2 और ये 3 और ये वाला 4, 4 में से 4 फंदे आ गए और अपनी सुई को ऐसे निकालिए। अभी धागे को खींचेंगे नहीं, लूज रखेंगे। फिर ये जो हमारा बीच का पार्ट है ऐसे डाल लेंगे और इसके बीच में से ऐसे सुई को हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब फिर से देख लीजिए, ये जो हमारी 4 लाइनें हैं, 1 2 3 और ये 4, 4 में से 4 बार ऐसे फंदे उठा लेंगे और इसको हम ऐसे करेंगे। फिर ये जो देखिए सीधी सीधी लाइन है, इसके बीच में ऐसे सुई डालेंगे और ऐसे निकाल देंगे। अब ऐसे करते हुए आप इसके जो है राउंड में ऐसे ही फंदे निकालते जाइए और यहाँ तक इन फंदों को आप ऐसे उठा लीजिए जैसे हमने यहाँ तक उठाए। तो मैं राउंड में इसको ऐसे सील लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा लास्ट वाला आया, इसमें से भी हमने 4 फंदे निकाले हैं। तो अब हमारी ये राउंड में धागा हमारा निकल चुका है। अब आप इसको ऐसे करके खींचते जाइए, थोड़े थोड़े इसको ऐसे कीजिए ताकि ये हमारा बिल्कुल यहाँ पर राउंड में मिल जाए। इनको ऐसे लेकर आइए धागे में से और फिर इसको खींचिए, क्योंकि ज़्यादा एकदम से खींचने पर ऊन ज़्यादा टाइट होके टूट सकती है, इसलिए आपने इनको थोड़े थोड़े फंदों को ऐसे मिलाते जाना है और फिर इसको खींचना है। जितना टाइट आप इसको खींचोगे ये राउंड में मिल जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये हमारा राउंड में मिल गया है। अब इसको आप और खींचिएगा, जितना आप खींच सकते हो। बिल्कुल इसकी सिलाई को हमने बंद करना है। देखिए सीधी साइड पर मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे फिनिशिंग आएगी। तो ये जो होल दिख रहा है, ये होल हमने बिल्कुल ही बंद करना है। तो जितना आप इसको खींचोगे आपका होल बंद होता चला जाएगा। फिर आपने ऐसे सुई डालनी है और यहाँ पर इसको एक बार निकाल के खींच के टाइट कीजिएगा। बिल्कुल भी आपका छेद नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर ऐसे सुई को निकालेंगे और यहाँ से ऊन को पक्का करेंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ से निकालेंगे अंदर की तरफ है, जैसे हमारी सीधी साइड है वहाँ पर आपकी ये जो धागा है वो सिलाई का नहीं दिखना चाहिए। उल्टी तरफ ही आपने सारा काम अपना फिनिशिंग का करना है ताकि सीधी साइड पर ये बिल्कुल साफ दिखे। ऐसे खींचते जाइएगा, जो होल है वो आपका भर जाना चाहिए। ऐसे कीजिएगा, यहाँ से आप डालिएगा इसमें, क्योंकि छेद थोड़ा बहुत भी दिखेगा तो कैप की जो लुक है वो ख़राब हो जाएगी। हम ऐसे सुई डालेंगे और इसको 2-4 बार ऐसे टाइट करके खींच देंगे। तो आप अपने हिसाब से जैसे आपको आसान लगे उस तरीके से आप इसमें यहाँ सिलाई को फिनिशिंग कीजिएगा। तो मैं 2-4 बार इसको निकाल के और यहाँ टाइट करके ऊन को
काट दूंगी तो देखिए सीधी साइड पर हमारा फिर कोई होल नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल फिनिशिंग आ जाएगी। तो एक दो बार और निकालिए ताकि ये बिल्कुल आपका यहाँ पर मिल जाए और टाइट हो जाए। तो ये देखिए अच्छे से हमने यहाँ पर फिनिशिंग कर ली है और अपनी ऊन को काट दिया। तो ये देखिए अब मैं आपको सीधी साइड से ये वाला हिस्सा आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग इसमें आई है सीधी तरफ। अब हमारा ऐसे ही दूसरी साइड का पार्ट है। यहाँ पर भी हमारी ऊन को हमने डबल किया है। छोटा धागा तो आप बड़ा कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी बड़ा सा धागा इसमें चाहिएगा, छोटा नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे ही आपने करना है। इनमें से 4 बार फंदे उठाइए, इसके बीच में से एक उठाइए, ऐसे राउंड में फंदे उठाकर जैसे मैंने आपको ये वाला पार्ट पूरा करना बताया है सेम आप इस साइड के पार्ट को कंप्लीट कीजिए। तो मैं अब इसकी सिलाई फिनिश करके और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि कैप हमारी कैसे बनी है। बिल्कुल सेम तरीके से ऐसे ही इसकी सिलाई कर लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से इसकी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। आप सब देख सकते हो बहुत ही सुंदर फैंसी बेबी कैप हमारी बनके तैयार हो गई है। इसे आप गर्ल्स या बॉयज़ किसी के लिए बना सकते हो, छोटे बच्चों के लिए या बड़े लड़के लड़कियों के लिए, किसी के लिए भी बनाइए। सभी के लिए ये कैप एकदम से परफेक्ट है और पहनी हुई इसकी लुक बहुत ही अच्छी आती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कैप पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।